नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सिमलियाबास बाटिका पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर में, जहां हमारी खास मुलाकात हुई है समाज सेवी अर्जुन लाल यादव से। आने वाले मिशन 2026 पंचायती राज चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत सिमलियाबास बाटिका में चुनावी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब ठोस बदलाव की जरूरत है। इंटरव्यू के दौरान अर्जुन लाल यादव ने बताया कि अगर जनता उन्हें मिशन 2026 में मौका देती है तो ग्राम पंचायत में पानी, बिजली, सड़क और लाइट व्यवस्था को मजबूत करना, गांव में लाइब्रेरी की स्थापना, माता बहनों के लिए सिलाई केंद्र जैसी योजनाओं का लाभ और सीसीटीवी कैमरे लगवाकर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत को एक आदर्श, सुरक्षित और विकसित पंचायत बनाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त ग्राम पंचायत सिमलियाबास बाटिका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। चलिए अब सीधे देखते हैं समाज सेवी अर्जुन लाल यादव से की गई हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती राज और मैं आपके साथ में वीर सिंह। राजस्थान पंचायती दुनिया का हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है, क्यों ना ऐसे ग्राम पंचायत के अंदर युवा नेताओं को उभारा जाए। ग्राम पंचायत के अंदर युवा नेताओं की क्या सोच है उसको लेके आज हम फिर एक नई ग्राम पंचायत के अंदर पहुंच चुके हैं, जो ग्राम पंचायत चाकसू पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। सिमलियाबास वाटिका, जो यहाँ से वर्तमान जन सेवक हैं, और ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव मिशन 2026 के अंदर, सरपंची चुनाव के अंदर हम अर्जुन लाल यादव का चेहरा देखना चाहते हैं। अर्जुन लाल यादव ने ऐसा ग्राम पंचायत के अंदर क्या किया है और क्या विकास कार्य को लेके इनके एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ग्राम पंचायत के प्रति ये सोचते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं नई ग्राम पंचायत। जैसे कि ये 2020 के अंदर नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी थी। 5 साल इसके कार्यकाल को पूर्ण हो गए हैं। काफी लोग नेगेटिव इस ग्राम पंचायत में कमेंटमेंट करते हैं कि विकास कार्य बहुत कम हुए। कुछ लोग कहते हैं कि सर विकास तो हुए लेकिन ठीक ठाक हुए। हम जानेंगे इसी कड़ी के अंदर, खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, अर्जुन लाल जी यादव साहब से बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो सिमलियाबास की जनता आपको देख रही है और वो जानना चाहेगी अर्जुन लाल जी यादव साहब का राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं आप? मैं राजनीति में करीब 20 साल से जुड़ा हुआ। जी। पहले भी कोई पद पे रह चुके हैं? पहले भी मैं पद पे तो मेरी मिसेज थी जी, पंच रह चुकी है पंचायत में। जी सर। तब हमारी ग्राम पंचायत की हमारी आवाज थी। जी सर। सर, हम जानेंगे जिस तरह से ग्राम पंचायत के लोगों ने हमें आपके पास भेजा, उन्होंने कहा कि आप सर एक बार विचार लीजिए, उनके विचारों से पता लगेगा ग्राम पंचायत के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा जो ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि सर, जो पिछले दिनों के अंदर झालावाड़ के अंदर एक वो स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर छत गिरी थी, वैसे ही हमारी स्कूल की स्थिति थी। अर्जुन लाल जी के प्रयासों से और गांव के सहयोग से वो काम काफी अच्छा हुआ। वो क्या काम था, सबसे पहले उस पर बात करना चाहूँगा। जी, हमारी जो स्कूल थी वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। तो जब हम गाँव के 2-5-10 आदमी वहाँ जब सर्वे किया स्कूल का, तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी जी। तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। कई बार सरकार में हमने लिख के भी दिया पर कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी जी। तो फिर हमने गांव के 10-5 आदमी इकट्ठे होकर हमने मीटिंग रखे और कुछ सहयोग तो हमने किया और कुछ गांव वालों के सहयोग से करीब 35-40 लाख रुपए इकट्ठे करके उस स्कूल का हमने कार्य किया। उसके 1 महीने बाद में ही हमारे को पता चला कि झालावाड़ में ये हादसा हो गया। तो हम तो उस ऐसे हादसे से पहले ही जो पानी आता है उसको कहते हैं ना पहले पाड़, तो ऐसे हमने स्कूल का कार्य करवाया। क्या बात है सर। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके जो ग्राम पंचायत के युवा थे उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सर हमारे बारे में भी उस मुद्दे के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अर्जुन लाल जी यादव साहब युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, ग्राम पंचायत वासियों के लिए? युवाओं के लिए तो हमारे लिए खेलने के लिए एक खेल मैदान भी होना चाहिए। जी हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए खेल मैदान, लाइब्रेरी जैसी और कई सुविधाएं। जी, बड़े अच्छा इनकी सोच है। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत में युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था हो, जिससे युवा नशे से दूर रह के खेल की तरफ ध्यान हो।
तो मैं जानना चाहूँगा ग्राम पंचायत की वो बच्चियों के लिए, वो बालिकाओं के लिए, वो भी आज इनको देख रही हैं। कुछ बालिका ऐसे भी हैं जो 18 प्लस हो गई हैं, वोट देने का उनको भी अधिकार है, और कुछ बच्चियाँ शिक्षा से वंचित भी रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, माँ बाप पढ़ाते भी नहीं है, काफी बच्चों को क्या 10वीं 12वीं करवाने के बाद में घर बिठा लिए जाते हैं। तो हम जानेंगे आज आपके गांव की स्थिति के बारे में बात करूं, बालिका शिक्षा किस प्रकार की है? बालिका शिक्षा क्या है कि हमारे क्या 12वीं तक की स्कूल है, तो 12वीं तक के बाद में क्या कि गांव वाले क्या कि आज का माहौल देख के बाहर भेजते नहीं, बच्चियां क्या कि पढ़ाई से वंचित रह जाती है। तो मैं ये है कि एक बच्चियों के लिए एक बढ़िया विद्यालय, महाविद्यालय यहाँ जी मैं बनवाऊँ तो यहाँ बच्चियां अच्छे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जी, प्रयास रहेगा अगर जनता मौका देती है तो। हाँ, प्रयास रहेगा और पूरा मतलब दमखम लगाऊंगा मैं इस काम में। क्या बात है कि बच्चियों के लिए बड़ी अच्छी सोच है इनकी, बड़ा अच्छा विजन है। जिस तरह से इनका कहना है कि ग्राम पंचायत की बच्चियों के लिए बालिका महाविद्यालय खुलवाया जाएगा अगर हमारे प्रयास रहेंगे, अगर जनता जनार्दन मौका देती है तो। हम बात करेंगे वो ग्राम पंचायत की माताएं बहनें जिनको सिर्फ नरेगा जैसी योजना का ही लाभ मिलता है। 100 दिन पूरे होने के बाद में 365 दिनों के अंदर 100 दिन लाभ मिलने के बाद में फिर वो घर पे फ्री ही रहती हैं। उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या विकास करे रहेंगे अर्जुन जी यादव साहब का। यादव साहब, मैं जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए क्या सोचते हैं आप? गांव की माता बहनों के लिए तो क्या कि जैसे नरेगा के बाद में फिर वो फ्री रहती है, तो उसके लिए जैसे सिलाई का काम होना चाहिए इनके पास। क्या बात तो है? माता बहनें यहाँ सिलाई सीख सके, आगे बच्चियां जाए अपने ससुराल में तो वो सिलाई करे। और ब्यूटी पार्लर है वैसे जी, तो ब्यूटी पार्लर का भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ब्यूटी पार्लर का भी एक वो होना चाहिए जो बच्चियां और माता बहनें और ये काम सीख सके। क्या बात है? और आगे बढ़ सके। बड़ी अच्छी सोच है। ग्राम पंचायत के अंदर देखा जाता है कि नए मुद्दे का काफी प्रचलन है। इनका भी यही विजन है कि ग्राम पंचायत के माताओं बहनों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए, उनको फ्री टाइम के अंदर आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाए। क्यों ना उनके लिए सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स लेके आए जाएं और ग्राम पंचायत में सिखाए जाएं। तो सर, मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर चोरी चकारी के मामले भी काफी देखने को मिलते हैं। आए दिन सुनते हैं, पेपरबाजी के अंदर होता है कि मंदिरों के अंदर चोरी हो गई, छेड़छाड़ के मामले बहुत से आते हैं। उनको रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे ग्राम पंचायत? अगर मैं बात करूं आपकी वर्तमान ग्राम पंचायत की, किस प्रकार के रोकथाम के लिए प्रयास रहेंगे आपके? क्या है कि आजकल चोरी चकारी का तो ज़्यादा ही चल रहा है, तो मेरी सोच है कि हर ग्राम पंचायत में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की सुविधा होनी चाहिए जो हर चीज़ निगरानी में रहे। जी, रात के टाइम में बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को आने जाने में। हाँ, रात को होती है जी, तो रात में क्या है कि कैमरे लग जाएंगे तो हर चीज़ मतलब सुरक्षा रहेगी उससे। जी। और आज के टाइम में रात के टाइम में क्या स्ट्रीट लाइटें, हाई मास्क लाइटें वगैरह भी काफी चल रही हैं। फुल लाइट भी होनी चाहिए। काफी जगह अंधेरा रहता है, तो हर जगह मतलब जहाँ लाइट लगनी चाहिए वहाँ लाइट भी लगनी चाहिए, तो उससे क्या है कि काफी फर्क पड़ता है। जी सर, हम जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत के वो बड़े बुजुर्ग भी आपको देख रहे हैं और उन कैमरे के माध्यम से, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे? उनका भी आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वो भी मिशन 2026 में बढ़ चढ़ कर आपके साथ में रहेंगे। उनके लिए क्या सोचते हैं आप? बड़े बुजुर्गों की वजह से तो आज अपने हैं। जी। तो बड़े बुजुर्गों के लिए तो जैसे गांव में अच्छी जगह बैठने के लिए जैसे पीपल है, पेड़ है, तो वहाँ गट्टे बनवाए। क्या बात है? अपना टाइम पास वहाँ कर सके, फ्री टाइम में वो वहाँ बैठे और अपनी वार्तालाप जो भी है वो वहाँ बैठ के आराम से कर सके। और उनके लिए जो भी मेरे से जो भी रहेगा मैं पूरा उनके लिए पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। क्या बात है सर। अब मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति की। वर्तमान में ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार के विकास करे हुए हैं? आज भी सबसे बड़ी क्या समस्या बनी हुई है कि अर्जुन लाल जी यादव साहब ये सोचते हैं अगर जनता जनार्दन मिशन 2026 के अंदर मौका देती है तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ऐसी क्या समस्या है? समस्या तो हमारे क्या है कि गांव में बहुत पानी भरा हुआ है और करीब 10 साल 15-20 साल से हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। और तो उसके लिए बढ़िया नालियां बनवाएंगे, उसको पानी का सही निकास कराएंगे तो गांव में क्या कि स्वच्छता रहे। जी। और एक हमारे क्या शमशान की बहुत समस्या है, तो शमशान के लिए वैसे मैंने उसको राज्य सरकार में तो इनसे जो खातेदार से उनसे विनती करके मैंने उसको सरेंडर करवा दिया। अब हमारे सामने क्या कि रास्ते की समस्या आ रही है। जी सर। तो उससे भी हमारी बातचीत चल रही है, उसको भी जल्दी ही हम सोल्व करवा देंगे। जी। और ये ज़्यादा समस्या यही है हमारी। और रोड पानी की ये तो है ही, जैसे हमारी टंकियों में पानी नहीं आता है,
सिर्फ टंकियाँ लाइनें भी गड़ गई, टंकियाँ भी हो गया, सारा सिस्टम हो गया, पर घरों में पानी नहीं आ रहा है, जी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो भी है समस्या, मैं इसको सारा बढ़िया करवाना चाहता हूँ इसको। जी, जैसे कि सर आप भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, अभी आपके फार्म हाउस पे बैठ के अपने बात भी कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या सोचते हैं आप? किसानों के लिए तो क्या है कि किसान तो सदैव ही बहुत पीछे हैं जी, तो मैं इनको आगे ले जाना चाहता हूँ इसको। जैसे हमारे गांव में खाद बीज की व्यवस्था हुई और जो भी लाभ है मैं किसानों को मैं लाभ दिलाना चाहता हूँ। जी सर। अभी सरकारी लाभ मिलेगा उसके लिए मैं पूर्ण लाभ दिलाना चाहता हूँ। जी, अगर यहाँ की जनता आपको चुनावी मैदान में उतारती है तो जनता से दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से तो ये है कि अगर इनका आशीर्वाद रहा और अपना जैसे कार्यकाल आता है जी, तो इनके लिए मैं सदा सेवा करता रहूँ। क्या बात है। आशा और उम्मीद है किसी तरह आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे अगर जनता मौका देगी तो। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मैं सिर्फ विकास के लिए ही मैं सेवा के लिए आगे आ रहा हूँ जी और मेरा और कोई किसी से कोई लाभ लालच तो है नहीं जी। तो मैं जैसे गांव की समस्या, मेरे पानी, शमशान, मतलब कोई आज दिन तक मेरी पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अच्छी पंचायत हो। जैसे मेरी पंचायत निर्विरोध है, कभी भी हमने कोई चुनाव नहीं करवाए, पहली पंचायत है जो निर्विरोध है। सरपंच भी निर्विरोध है, पंच भी निर्विरोध है और सरपंच भी निर्विरोध है जी। उसके बावजूद भी हमारे 1 रुपए का काम नहीं हुआ अभी तक। जी, तो मैं ये चाहता हूँ भाई, अपनी जब निर्विरोध पंचायत है तो ये स्मार्ट पंचायत होनी चाहिए जी, तो मैं इसको स्मार्ट पंचायत के लिए इसको मैं बनवाऊंगा स्मार्ट जी। पंचायत। तो मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के और भी ऐसे तमाम वो मुद्दे मसले हैं। काफी आज गरीब परिवार के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा हो आपकी ग्राम पंचायत में, कोई ऐसी प्रतिभा छुपी हो उस बच्चे के अंदर, चाहे खेल कूद के मामले में हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो और पैसे के मामले में सक्षम नहीं हो, अगर कोई ऐसा बच्चा गरीब परिवार से आके आपसे आर्थिक सहयोग की जैसे उम्मीद करता है, जैसे पढ़ाई के लिए, खेल मैदान वगैरह, जैसे खेलों के लिए आगे जाने के लिए, तो उसके साथ अर्जुन जी का क्या व्यवहार रहेगा और उसके लिए क्या सोचते हैं? उन बच्चों के लिए तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। वैसे स्कूल में भी मैंने कह रखा है भाई, किसी बच्चे के पास यूनिफॉर्म, मतलब बैग, कॉपी, किताब, अगर उससे बच्चा अगर मान लो उसके पास नहीं है तो उसके लिए मैं स्कूल में कह रखा हूँ भाई, मेरी तरफ से सारी व्यवस्था इनके लिए है। क्या बात है। और स्कूल में जो भी पानी की जो भी समस्या है वो भी अभी हमने टंकियाँ, मतलब लाइन वाइन जो भी है वो हमने करवाई है, नया करवाया है। और स्कूल के अंदर हमारे और भी मित्रों से मिलकर हमारे जैसे उसमें कंप्यूटर की व्यवस्था करवाई है और जो भी है आगे और करवाएंगे जी। तो ऐसे बच्चों के लिए तो मैं सदैव ही तैयार ही रहता हूँ। क्या बात है भाई सर। मेरे पास मतलब खबर पूछते ही मैं उनकी जो भी है वो मैं तैयार हूँ। क्या बात है। ये होते हैं एक भामाशाह, ये होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे जननायक जो निस्वार्थ भाव से उस गरीब परिवार के बच्चों के साथ में भी रहते हैं, जो जिनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती जैसे ड्रेस कॉपी वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी प्रयास रहेंगे। तो बड़े अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे बातचीत की, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन चक्रदेव के साथ।